पिछले वीडियो में मैंने टोयोटा ग्लांजा के प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स में 220 वॉट एलईडी इंस्टॉल करके टेस्ट की थी, लेकिन कुछ दिनों को यूज़ करने के बाद ऐसा लगा कि इसका बीम स्प्रेड और रोड विजिबिलिटी मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इसे रिमूव कर दिया। अब सवाल था कि रिप्लेसमेंट के लिए कौन सी एलईडी लाइट चूज़ करें, तो मेरी चॉइस बनी ओसराम 80 वॉट वार्म वाइट एलईडी। वार्म वाइट एलईडी काफ़ी लोग प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के लिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका फोकस सिर्फ ब्राइटनेस पर नहीं बल्कि यूजेबल रोड विजिबिलिटी पर काफ़ी होता है। साथ ही साथ इसका जो कलर टोन है वो भी काफ़ी नेचुरल फील होता है, जो लॉन्ग ड्राइव्स के दौरान आंखों के लिए भी कंफर्टेबल हो सकता है। बाकी असली डिफरेंस तो हमें नाइट ड्राइव के टेस्ट के दौरान ही पता चलेगा। हालांकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट आप लोगों की सहूलियत के लिए ये जो मैंने लाइट है, ये अजय कार एक्सेसरीज जिनका नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आपकी सहूलियत के मैंने लगा दिया है। अगर आप लेना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके उनसे बात करके आप ये लाइट मंगवा भी सकते हैं। अब शुरू होता है रोड पे असली रियल वर्ल्ड टेस्ट। रोड पर ड्राइव करते वक्त सिर्फ ब्राइटनेस ही मैटर नहीं करती, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बीम का स्प्रेड, रोड कवरेज और ड्राइवर को मिलने वाला कॉन्फिडेंस। इस वजह से पहले एक बार सेटअप की बीम को बाहर से देखते हैं ताकि समझ सके कि रोड पर हमें कैसा इल्यूमिनेशन मिल रहा है। साइड एंगल से बीम का एक्चुअल स्प्रेड और रोड कवरेज क्लियरली नजर आता है। सिर्फ सेंटर ही नहीं, रोड के लेफ्ट और राइट एजेस भी कितने इल्यूमिनेट हो रहे हैं वो भी देखना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, चाहे सेंटर हो या रोड का लेफ्ट और राइट एजेस। बैलेंस इल्यूमिनेशन ही नाइट ड्राइव को ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग बनाता है। अब एक बार वॉल पर बीम पैटर्न को भी देख लेते हैं। रोड पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वॉल टेस्ट हमें बीम की शेप, स्प्रेड और कट ऑफ को क्लियरली ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। नोटिस करिए बीम किस तरह से इवनली स्प्रेड हो रहा है और कट ऑफ भी क्लीन नजर आ रहा है। जैसे जैसे गाड़ी वॉल से दूर जा रही है, बीम का ओवरऑल कवरेज और पैटर्न और भी क्लियरली समझ आता है। अब फाइनली बात करते हैं रियल रोड परफॉर्मेंस की। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि बीम सिर्फ सामने तक लिमिटेड नहीं है, रोड का ओवरऑल कवरेज काफी बैलेंस फील हो रहा है और ड्राइविंग नेचुरली ज्यादा कंफर्टेबल लगी। रोड सरफेस, लेन की बाउंड्री और आगे का ट्रैफिक भी इजीली जज हो रहा था। मेरे लिए नाइट ड्राइविंग में इस तरह की प्रैक्टिकल विजिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ एक्स्ट्रा ब्राइटनेस नहीं। अब जो आप शॉट देख रहे हो ये आई लेवल से मैंने लिया है। बेसिकली आप जब गाड़ी ड्राइव कर रहे होगे तो आप गाड़ी के अंदर बैठ के कुछ आपको इस तरह से आपकी आईज से रोड की विजिबिलिटी दिखेगी। ये कुछ एक प्रैक्टिकल शॉट था। सिटी रोड्स पर बीम का बिहेवियर काफी कंट्रोल्ड लग रहा है, ना तो लाइट बहुत हार्श है, ना ही ऐसा लग रहा है कि बीम बस एक नैरो स्पॉट तक ही जा रही है। अगर आपने मेरा 220 वॉट वाला वीडियो नहीं देखा, जो इसके कंटिन्यूशन में सबसे पहला वीडियो आया था, अगर आपने उसमें देखा होगा तो जो बीम है बहुत नैरो थी, जिसकी वजह से रोड के ऊपर प्रॉपरली आपको विजिबिलिटी नहीं दिखती थी, बीम स्प्रेड नहीं होती। यहाँ पे देखो, अगर आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि रोड के एजेस, जो कि इस तरह की ड्राइविंग के अंदर, नाइट ड्राइविंग के अंदर बहुत जरूरी होता है, आपको साइड में रोड्स में क्या है वो टाइम पे दिखे, जो कि उस 220 वॉट की लाइट में नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि इसको हम चेंज करेंगे। ये स्प्लिट व्यू है डिफरेंस को दिखाता हुआ। तो इस वीडियो का पर्पस ये प्रूफ करना नहीं था कि एक एलईडी लाइट दूसरी से कितनी ज्यादा ब्राइट है।
मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि मेरी ग्लांजा के प्रोजेक्टर सेटअप के साथ कौन सी ऑप्शन रियल ड्राइविंग में ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाती है। तो मुझे मेरा जवाब मिल चुका है। अब मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। अगर आप मेरी जगह होते तो इन दोनों में से कौन सा सेटअप चूज करते? कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।